नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक की 11 तारीख है और जुमेरात का दिन है। जो आज मैं आप लोगों को तस्बीह बताने लगी, वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये अल्लाह पाक की लाडली तस्बीह है। और जो भी बंदा इस तस्बीह को आज के दिन 11 शबान को जुमेरात के दिन जो भी इस तस्बीह को कर लेगा, वो इंसान भी अल्लाह ताला का लाडला बन जाएगा। और जो फिर अल्लाह ताला का लाडला बन जाता है तो फिर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आती, किसी भी मुश्किल नहीं उसे पेश आती, कोई भी परेशानी उसे नहीं आती, दुनिया का कोई भी मसला उसे परेशान नहीं कर सकता। जब इंसान अल्लाह का लाडला बन गया तो पूरी दुनिया का लाडला बन जाता है, पूरे आसमानों का लाडला बन जाता है और पूरी दुनिया के लिए उसके मसले कोई मसले नहीं रहते। हर इंसान उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आता है, चाहत के साथ पेश आता है। उसके हर मसले रब्बे कायनात हल फरमा देता है, क्योंकि इंसान को जब कोई इंसान प्यारा होता है तो वो उसकी परेशानी नहीं देखता और उसके मसलों को हल करता है, करने की कोशिश करता है। उसकी पहुंच से बाहर भी हो तो वो कोशिश करता है। तो फिर वो तो रब है ना। तो जब हम रब के लाडले हो गए तो हमारे लिए कोई भी मसला नहीं रहेगा। इसीलिए जो आज मैं आपको तस्बीह बताने लगी हूँ, इसको लाजमन पढ़ लीजिएगा और अपने अल्लाह ताला का लाडला बन जाइएगा। आप किसी भी मकसद, किसी भी काम के लिए इस तस्बीह को करते हैं तो रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदके से, इस माह मुबारक की बरकत से आपके तमाम मसलों को हल फरमा देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस तस्बीह को आप पूरे दिन में किसी भी वक़्त किसी भी जगह पर बैठकर कर सकते हैं। घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, दुकान में, मदरसे में, मस्जिद में, स्कूल में, कहीं पे भी आप बैठकर इस वजीफ़े को पूरे दिन में कर सकते हैं। एक मरतबा ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चाहें तो आज के दिन इसको 2-3 मरतबा भी कर सकते हैं और एक मरतबा भी कर सकते हैं। आज के दिन पूरे दिन में कर सकते हैं। रात से पहले पहले कर लीजिएगा इस तस्बीह को। अल्लाह ताला की लाडली तस्बीह और आप भी लाडले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए रब्बे कायनात की ज़ात पर। और क्योंकि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर वो नहीं मिलता जिस मकसद के लिए हम इसको कर रहे होते हैं। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी तो आप लोगों ने लाजमन रखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हैं, या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे बात करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं।
और आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी इजाज़त आपको मिल जाएगी। और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ सुनकर समझकर फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और फिर वो वजीफ़ा ठीक ना हो और अपनी तरफ से किसी लफ्ज़ में ना तो आपने कोई कम करना है और ना ही ज़्यादा बढ़ा कर आपने पढ़ना है। जिस तादाद के साथ, जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने करना है। तो इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हमें कामयाबियाँ अता फरमाएगा। पूरी वीडियो को सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। जब भी आप वजीफ़े को करने लगे पूरे दिन में, तो किसी भी जगह पर आप बैठ कर करें तो उस जगह पे आपने बिल्कुल खामोशी, सुकून और तवज्जो, इत्मीनान के साथ इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने उठना है और ना ही किसी से बात करनी है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है और तादाद का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने। सबसे पहले आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जो दिल चाहे दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो कि रब्बे नमाज में पढ़ा जाता है। वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें और फिर अपना वजीफ़ा शुरू कर लें, क्योंकि इस वजीफ़े के करने से उस इंसान पर रब्बे कायनात अपनी रहमत नाज़िल अता फरमा देता है। उस पर अपनी दौलत के, गैबी ख़जानों की दौलत के दरवाजे खोल देता है। इसीलिए ध्यान के साथ इस वजीफ़े को कीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, ये अमल है, बहुत ही मुजर्रब अमल है ये। इसको आपने ध्यान के साथ करना है। एक मरतबा जब दरूद पाक पढ़ लिया तो आपने पहले नंबर का जब वजीफ़ा शुरू कर लेना है, वो अल्लाह पाक के 3 नाम है। 3 इसमों को जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो उसको एक गिनेंगे। इस तरह पढ़ना है, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। ये अल्लाह ताला की बहुत ही ख़ास तस्बीह है। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, ये एक हो गया। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। इस तरह आपने पूरा 100 मरतबा पढ़ना है। 100 में ना एक कम करना है और ना ही एक ज़्यादा करना है, पूरा 100 करना है। 100 का मतलब 100 है। 100 टाइम पढ़ के दूसरे नंबर का वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। जो मैं आपको अब वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये रब्बे कायनात को बहुत ही लाडली तस्बीह है। इस तस्बीह को करने से आप भी रब्बे कायनात के लाडले बन जाएंगे। वो है अस्तगफार, अस्तगफार। बस इतना ही आप लोगों ने पढ़ना है, अस्तगफार, अस्तगफार, अस्तगफार। इसको भी आपने 100 मरतबा, 100 मरतबा ही पढ़ना, ना एक कम ना एक ज़्यादा। पूरा 100 मरतबा पढ़ना है, 100 टाइम पढ़ना है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपने वजीफ़ा करना है, वो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है और बहुत ही ख़ास है। उसमें रब्बे कायनात की तारीफ़ है। वो है सूरत इखलास। एक मरतबा जब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह इखलास पढ़नी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। सूरह इखलास का इतनी फजीलत है कि जब बंदा एक मरतबा पूरी सूरत इखलास पढ़ता है तो 10 पारों का आपको सवाब मिल जाता है। और जब 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है तो पूरे कुरान पाक के पढ़ने का सवाब मिलता है आपको। तो इस सूरत को आपने इस वजीफे में 3 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु 100 मरतबा पढ़ा। उसके साथ ही अस्तगफार, इसको भी आपने 100 मरतबा 100 टाइम ही पढ़ना। उसके साथ तीसरे नंबर पर 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी पढ़ के सूरह इखलास सूरत इखलास को आपने 3 मरतबा पढ़ना। उसके साथ ही वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने
वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था वही दुरूद पाक पढ़ के दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद कर लेना है। अपने लिए खूब दुआएं करनी है, अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करनी है। जब रब्बे कायनात अपने बंदे को बख्श देगा तो उसकी हर मुराद को पूरा फरमा देगा। जिस भी मकसद के लिए आपने वजीफे को किया है उसकी दुआ करें और दुआओं में मुझे भी लाजमन याद रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और जिस भी मकसद जिस भी मुराद के लिए आपने इस वजीफे को किया, रब्बे कायनात आपकी उन तमाम मुरादों तमाम हाजतों नेक और जायज़ को कबूल मंजूर अता फरमा के पूरा करे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।